बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज हम अपने सबक नंबर 2 के सबक नंबर 1 के दूसरे दर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबक नंबर 1 हलवा पूरी। कल हम इस सबक के अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले कर चुके हैं। आज इस सबक के हमने सवालात के जवाबात लिखने हैं। अपनी अपनी कॉपियाँ खोल लें और खुशखती से बहुत अच्छी लिखाई में काम लिखते थे। पहला हमारा सवाल है, पूरी का एक मसला था, वो क्या था? अब इस सबक में आपने पढ़ा है कि हलवा और पूरी क्या है। हलवा एक आदमी का नाम है और पूरी उसकी बीवी का नाम है। ये खाने वाला हलवा पूरी नहीं है। पूरी का एक मसला था, वो क्या था? इसका जवाब लिखें। पूरी का ये मसला था कि रात को जब तक वो 2-3 कहानियां ना सुन लेती, उसको नींद नहीं आती थी। पूरी का एक मसला था, वो क्या था? कि पूरी का ये मसला था कि रात को जब तक वो 2-3 कहानियां ना सुन लेती थी, उसको नींद नहीं आती थी। सवाल नंबर 2, चोर किसान के घर वापस क्यों आया? चोर किसान के घर वापस क्यों आया? इसका जवाब है, चोर किसान के घर उसकी दौलत चुराने आया। चोर किसान के घर उसकी दौलत चुराने आया। सवाल नंबर 3, पोटली में हलवा क्यों नहीं था? पोटली में हलवा क्यों नहीं था? क्योंकि पोटली में दाल रोटी रखी गई थी, हलवा नहीं रखा गया था। क्योंकि पोटली में दाल रोटी रखी गई थी, हलवा नहीं रखा गया था। सवाल नंबर 4, चोर और सिपाही किन के नाम थे? चोर और सिपाही किन के नाम थे?
हलवा की 2 भैंसें थीं। हलवा की 2 भैंसें थीं। एक का नाम चोर था और दूसरी का नाम सिपाही था। चोर और सिपाही किन के नाम थे? हलवा की 2 भैंसें थीं, एक का नाम चोर था और दूसरी का नाम सिपाही था। सवाल नंबर 5। चोर किसान के घर से क्यों भागा? चोर किसान के घर से क्यों भागा? जवाब, हलवा ने अपनी बीवी से कहा कि वो कान लगाकर सुनता था। हलवा ने अपनी बीवी से कहा कि वो कान लगाकर सुनता था। चोर ने समझा कि शायद हलवा को उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया है, इसलिए वो किसान के घर से भागा। हलवा ने अपनी बीवी से कहा कि वो कान लगाकर सुनता था। चोर ने समझा कि शायद हलवा को उसकी मौजूदगी का यानी चोर की मौजूदगी का इल्म हो गया है, इसलिए वो किसान के घर से भागा। हमारा सवाल नंबर 6 है। पालिया कौन था? पालिया कौन था? जवाब, हलवा के कुत्ते का नाम पालिया था। हलवा के कुत्ते का नाम पालिया था। अगला हमारा सवाल है, चोर ने किसान से माफी क्यों और कब मांगी? चोर ने किसान से माफी क्यों और कब मांगी? जब चोर को
अंदाजा हुआ कि किसान को उसकी चोरी का इल्म हो गया है, तो वो उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। जब चोर को अंदाजा हुआ कि किसान को उसकी चोरी का इल्म हो गया है, तो वो यानी कि चोर उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। सवाल नंबर 8 है, किसान को असल हकीकत का अंदाजा क्यों कर हुआ? किसान को असल हकीकत का अंदाजा क्यों कर हुआ? किसान अक्लमंद था, इसलिए असल हकीकत को जान गया। किसान को असल हकीकत का अंदाजा क्यों कर हुआ? किसान अक्लमंद था, इसलिए असल हकीकत को जान गया। इसके साथ ही हमारे सबक नंबर 1 हलवापुरी के सवाल जवाब इख्तिताम को पहुंचे। अगले दर्स के साथ फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।